ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। होली का पर्व खुशियों का पर्व है और इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और सारे वातावरण में खुशियां ही खुशियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, होली से पहले होली का दहन किया जाता है और होली का दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत होती है, जिसमें कि सभी शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। होलाष्टक को अच्छा नहीं माना जाता। इस साल होली का दहन जो कि 24 मार्च 2024 को रविवार को मनाया जा रहा है, तो ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 24 मार्च होली का दहन पर समाप्त होगा। होली का दहन के बाद ही सभी शुभ कार्य, उसके बाद अगले दिन ही रंगों वाली होली खेली जाती है, जिसे कि हम धुलंडी कहते हैं। तो दोस्तों, होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, होली से पहले होलाष्टक आता है। जाने की होली से 8 दिन पहले को होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक को हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसी समय के दौरान भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप की तरफ से उसके अलग अलग प्रयास किए गए थे। इन 8 दिनों में उसे मारने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे गए थे और इन्हीं 8 दिनों में कामदेव को भी भस्म किया गया था, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को हिंदू धर्म में उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि इस 8 दिनों में सभी ग्रह नक्षत्र कमजोर अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से इसे शुभ नहीं माना जाता और सब कार्य त्यागे जाते हैं। इस साल जो हमारा होलाष्टक है वो खर मास में पड़ रहा है, क्योंकि खर मास में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। सूर्य भगवान मीन राशि में परिवर्तन परिवर्तन हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक में गृह प्रवेश नहीं किया जाता, क्योंकि इस दौरान किए गए गृह प्रवेश में घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम या समस्या चलती ही रहती है और होलाष्टक में कोई भी मुंडन या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर इस समय आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इन 8 दिनों में आप ये काम को टाल देना चाहिए। वैसे तो आपको पूरे खर मास में ही टाल देना चाहिए, लेकिन खासकर इन होलाष्टक में आपको ये काम टाल देना चाहिए। अगर आप कोई विवाह और सगाई जैसे कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो इन दिनों में आप यह कार्य टाल दें और इन दिनों में बेटियों या बहुओं की विदाई नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक के अगले दिन धुलंडी के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में आप ये नए कार्य ना करें। और इस दौरान कोई अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई नया प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप ये कार्य इस दौरान भूलकर भी ना करें, क्योंकि इस दौरान कार्य नहीं सही माने। तो इस दौरान अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस दौरान आप वो भी कार्य ना करें, क्योंकि इसमें आपके कार्य में नौकरी में आपको और भी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत ये 16 संस्कार इन 8 दिनों में आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और अगर हो सके तो कोई नए वस्त्र या फिर कोई यात्रा करने वाले कार्य भी आप ना करें, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें होलाष्टक में क्या करना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक में आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करने चाहिए। आपको कोई हवन यज्ञ करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, स्नान दान करें। अपनी समर्था के अनुसार जितना हो सकता है आप दान करें, क्योंकि इस कलयुग में दान से बड़ा उत्तम दान और कुछ भी नहीं है। आप अन्न दान भी कर सकते हैं। अन्न दान सबसे उत्तम माना गया है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और लास्टक में सिर्फ आपको पूजा पाठ में ही अपना ध्यान लगाना है और आपको कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।